लगाते हैं और भेजते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर जो IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनेगा तो कहीं ना कहीं हमारा हालात सुधर जाएगा। उसी पार्टी को कीजिए, उसी इंसान को विधायक बनाइए जो आपके। नमस्कार, आप देख रहे हैं नाउ एक्सप्रेस 24 और हम अभी चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ एक युवक जुड़ चुके हैं। तो अभी बिहार में लोकतंत्र का महापर्व आने वाला है, जो कि चुनाव जिसे सब कोई कहते हैं, और 11 नवंबर को हमारे यहाँ चुनाव होने वाला है और इसी चुनावी मुद्दे पर इनसे कुछ बातचीत होगी। तो सबसे पहले स्वागत है आपका नाउ एक्सप्रेस 24 में। सबसे पहले नाउ एक्सप्रेस 24 के जितने भी दर्शक हैं, जितने भी सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स हैं, जो इनके वीडियो को देखते हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और समझिए कि आस्था का पर्व, महापर्व जो है छठ पर्व है। छठ पर्व के शुभ अवसर पर भी हम छठी माता से कहेंगे, विनती करेंगे कि आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उन सबके जो है मनोकामना को पूर्ण करें, सबकी स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहे। और आप बात किए हैं कि चुनावी जो है लोकतंत्र का महापर्व है, लोकतंत्र का भी महापर्व है और आस्था का भी महापर्व है। ये दोनों पर्व जो है एक साथ आकर बहुत संयोग से मिला हुआ है। तो इस आस्था के पर्व पर भी हम जो है तमाम भक्तों से कहना चाहेंगे कि समझिए कि जो आस्था का पर्व पड़ा है ना, इससे हमारे बिहार के काफी बिहारी जो बाहर में मैंने काम करते हैं, उन लोगों को बिहार में रोजी रोजगार नहीं मिलता, जिसके चलते बाहर में जाकर वो लोग काम करते हैं। लेकिन संयोग से प्रति वर्ष जो है छठ पर्व पे वो लोग आते हैं और इस संयोग बना है कि छठ पर्व पे भी समझिए कि लोकतंत्र का पर्व पड़ा है। तो जितने कष्ट और पीड़ा के साथ अगर आप लोग आते हैं बाहर से काम करके, तो उस दर्द को आप लोग भूलिएगा मत, दर्द को बचा कर रखिएगा, जिंदा रखिएगा। और जो लोकतंत्र का पर्व पड़ा है, उस लोकतंत्र के पर्व पर उसी प्रकार से आप लोग वोट कीजिएगा जो आपके दर्द को समझे, जो नेता आपके सुख दुख में काम आ सके। नहीं तो आप लोग ऐसे में जाति पार्टी के नाम पर वोट कर देते हैं और छठ बीतने के बाद फिर से आप लोग जाकर वहीं गुलामी करते हैं, वहीं काम करते हैं बाहर में। आप लोग को बिहार में रोजी रोजगार नहीं मिलता है। तो आप लोगों से भी कहना चाहेंगे कि अब की बार वोट उसी पार्टी को कीजिए, उसी इंसान को विधायक बनाइए जो आपके क्षेत्र में विकास कर सके। इस बार जो है 3 पार्टियां हैं जो बड़ी सक्रिय रूप से, बड़ी जोर तोड़ से लगातार मेहनत कर रही हैं, जो कि एनडीए है, महागठबंधन है और जन स्वराज है। तो तीनों पार्टी में आप किसको बेहतर मानते हैं और क्यों बेहतर मानते हैं? ये भी बहुत बड़ी बात है कि जो है तीनों पार्टियां में बेहतर किसको मानते हैं। देखिए, पहले तो विकल्प नहीं था, पहले जो था एक सिर्फ 2 ही पार्टियां को लोग जानते हैं, एक जैसे भाजपा और दूसरा जो है आरजेडी, यानी कांग्रेस और आरजेडी, या नहीं तो भाजपा या जदयू, दोनों। लेकिन इस बार जो है एनडीए गठबंधन जो है अलग है और जो महागठबंधन है वो अलग है, यानी कहीं ना कहीं जो समझिए कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। लेकिन अब जो है पहले लोगों के पास विकल्प नहीं था, लोग एक दूसरे के बुराई करके किसी ना किसी पार्टी को मजबूरी में लोग वोट करते थे। कभी आरजेडी को करते थे तो आरजेडी से हटकर फिर सोचते थे चलिए भाई आपकी बात जो हम लोग भाजपा को करते हैं या जदयू करते हैं। लेकिन अब की बार जो है विकल्प आया है। अब विकल्प इसलिए आया है कि जनसुराज एक नई पार्टी आई है और जनसुराज को हम समर्थन करेंगे। जनसुराज का समर्थन इसलिए करेंगे, आपने बोला कि क्यों करते हैं, तो क्यों जनसुराज का हम समर्थन करते हैं। और तमाम लोगों से भी कहना चाहेंगे कि जनसुराज को आप लोग वोट कीजिए। स्कूल के बास्ता छाप शुरुआती में दौर में आप इसका समझिए कि डिसीजन ले सकते हैं कि स्कूल का बास्ता छाप जो समझिए कि आप किसी पार्टी विशेष समझ जाइए, आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में जाइए। स्कूल का बास्ता डेली बाय डेली कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों के कंधों पर लगाते हैं और भेजते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर जो है IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनेगा तो कहीं ना कहीं हमारा हालात सुधर जाएगा। उसी प्रकार से जनसुराज भी बोल रहा है कि अगर आप लोग स्कूल के बास्ता छाप पर बटन दबाकर अगर हर विधानसभा क्षेत्र से उस व्यक्ति को विधायक बनाते हैं तो आपके जो है रोजी रोजगार मिलेगा, आप लोगों को जो है पलायन नहीं करना पड़ेगा, आप लोगों को कहीं ना कहीं बाहर जाकर काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये बेहतर है कि जनसुराज का आप लोग वोट कीजिए और जनसुराज का सरकार बनाइए। जनसुराज का मतलब ही होता है कि जनता का सुंदर राज। बहुत लोग तो जनसुराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर, उनको ये बोल रहे हैं कि दूसरे केजरीवाल हैं, बिहार को लूटने आए हैं, बिजनेसमैन हैं और बिहार में अपना बिजनेस चमकाने आए हैं और ये बिहार से मुनाफा ये भी आएंगे, सत्ता पे राज करेंगे, लूटेंगे और चले जाएंगे। इस पे आपका क्या कहना है? भाई साहब, जो लोग अगर ये बोलते हैं कि दूसरे केजरीवाल हैं या लूटेंगे बिहार को, तो बिहार में है क्या जो लूटा जाएगा? बिहार में है क्या जो लूटा जाएगा? आपका मतलब क्या पहले ही नेता लोग? अरे बिहार में कुछ है ही नहीं है भाई साहब कि लूटा जाएगा। बिहार तो ऐसा ही कंगाल है। बिहार के लोग बाहर जाते हैं तो बिहारी शब्द बोलते हैं, अरे हट बिहारी। एक बार और ये जो प्रशांत किशोर है बोले हैं कि अगले मतलब 5 सालों में अगर इनकी सरकार आती है तो ये बिहार को अग्रणी 10 राज्यों में गिनती कराएंगे। तो इस पे आपका क्या कहना है, जबकि अभी फिलहाल में बिहार
सबसे अति पिछड़ा रह जाता है पूरे देश में। एकदम हो जाएगा, एकदम सही बोल रहे हैं जो प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है, जनता की सुंदर आ जाएगी, जनसुराज की सरकार आएगी तो 10 साल में जो है समझिए कि बिहार का हालात बदल जाएगा। अब इसलिए बदल जाएगा कि प्रशांत किशोर के पहले जीवनी के बारे में अगर समझ लिया जाए तो बदल जाएगा। प्रशांत किशोर कोई साधारण इंसान नहीं है। प्रशांत किशोर जो समझिए कि कई राज्यों में जो मुख्यमंत्री को बनाए हैं, यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी वहीं पहले जो है बोलते थे ना सलाहकार, कहाँ पर क्या बोलना है उनको खुद पता नहीं था। प्रशांत किशोर जी बोलते थे कि आपको इस मंच में इस भाषा में ऐसे ऐसे बातों को बोलना है तो वहाँ की पब्लिक जो है आपकी बातों को सुनेगी और आपको वोट करेगी। तो जरा सोचिए कि जो इंसान प्रधानमंत्री को एडवाइज करते थे, आज जो है देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर खुद जो है अपना वो अगर एडवाइस देना शुरू कर दे, उनकी अगर सरकार बनती है तो बिहार को निश्चित रूप से 10 साल तो बहुत ज़्यादा बोल दिए, 5 साल में इसकी हालात बदल जाएगी।